आप इस साइड आ जाओ। सिर्फ दिख रहा है आंसर। दिख रहा है? हाँ जी। कुछ बच्चों ने डिमांड की है कि सर मुझे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम बता दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि फैक्टर थ्योरम क्या है। बेटे इधर ही हो आप। फैक्टर थ्योरम एंड फिर हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। ठीक है? ठीक है? वैसे नहीं। मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल, पी एक्स बी आ पॉलिनोमियल, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसकी जो डिग्री है वो वन से बड़ी है। ठीक है? वन से ग्रेटर है या इक्वल भी हो सकती है। एंड लेट, ओ बेटे म्यूट कर लो भाई, कौन है ये? लेट ए बी एनी, ए बी एनी, ध्रुव एब्सेंट है ना? सर देखो नहीं ए बी एनी रियल नंबर, ए एक रियल नंबर है। और अगर मुझसे कोई कहता है कि एफ ए पुट करने से या पॉलिनोमियल में ए पुट करते हैं तो वो जीरो आ जा रहा है, तो इसका मतलब बड़ा साफ है, देयर फोर एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स। ठीक है? मेरी बात ध्यान से समझना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सेम। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने विद एग्जांपल। चलो चल जाएगा, मुझे लग रहा है चल जाएगा। या लेके आओगे चार्जर? जाओगे? टाइम लग जाएगा फिर। चार्जर निकाल के लाओगे? जाओ। एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ, ध्यान से बेटा, है ना? इसने कान में लगाया था कुछ, मास्क लगाया था। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है इफ x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, सिंस जब आप इसके अंदर टू पुट कर रहे थे, आपने इसके अंदर टू पुट किया तो टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू प्लस फोर, जरा बताओ ये क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ जीरो आ रहा है? नहीं। जीरो आ रहा है? जीरो आ रहा है तो मतलब बड़ा साफ है, देयर फोर एक्स माइनस टू इज फैक्टर, फैक्टर ऑफ किसका? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर का। ठीक है? एक और लिखो। इस वाले से आ जाएंगे तो इधर से आ जाएगा पीछे से। ना ना ना, ये सही हो वैसे। इसीलिए आपको इधर बैठाया था। समझ गए? हम विजन रखते हैं दूर का। बात करें आगे। नेक्स्ट, चलिए बताइए, एक्स माइनस फोर इज फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? डू इट फास्ट। सर सही है, जीरो आएगा ना? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। सही है। क्या एक्स माइनस सिक्स इसका फैक्टर है? नहीं। तो रिमाइंडर, अगर एक्स माइनस सिक्स से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा?
रिमाइंडर बताइए, व्हेन यू डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है बेटा? 8। अब मैं 8 आ रहा है। तो बेटे माइक ऑफ कर बेटे। ऋतिक क्या हो रहा है ये? कौन है ये देखो सभी के कैमरास ऑफ हैं। ये देखो है ना, ये सभी बच्चे जो है ना ये पढ़ना ही नहीं चाह रहे। अब देखो गिरीश का भी ऑफ है, अब मैंने भी ऑफ कर रखा है। अभी फिर ये ऑन कर लेते हैं, जैसे इनको बोलो फिर ऑन करेंगे ये कैमरा। तो बेटे क्यों कर रहे हो भाई ऐसा तमाशा, क्यों कर रहे हो भाई? कार्तिक, काद्यान, क्या प्रॉब्लम है भी आप लोगों को? कार्तिक कुमार, हरलीन, अभी कह रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखो दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना ये पढ़ा दो नहीं, इनके अटेंडेंस अपसेंट ही लगा के भेजना, ठीक है? आज मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ उनके। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए सेक्शन, जो आपकी शीट है सेक्शन सी करा रहा हूँ उसमें से मैं, सेक्शन सी, ठीक है? सेक्शन ए और बी जिन बच्चों ने कर लिए हैं उनको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सेक्शन सी में 9 नंबर क्वेश्चन है, फैक्टराइज, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 20xy, इसको फैक्टराइज करना है। चलिए कौन सा बच्चा इसको फैक्टर्स बना के मुझे चैट बॉक्स में लिख के देगा आंसर? डू इट फास्ट, यू हैव टू फैक्टराइज इट। एक्स और वाई की वैल्यू लेनी है ना, एक्स की वैल्यू 2 ले लो। फैक्टर्स बनाने हैं दृष्टि। स्प्लिट करके। हाँ स्प्लिट मतलब तोड़ना है इसको। हाँ जी कौन है भाई, बताओ किसका आंसर है? ऐसे 5 into x into x। बहुत ही सिंपल था। फिर इसमें से ऐसे हाँ, इसमें से कौन सा नंबर है, नहीं नहीं सुनो, इन दोनों में से, दोनों टर्म्स में से कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है? न्यूमेरिकल नंबर 5 आ रहा है क्योंकि 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। दोनों में x प्रेजेंट है तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 4y, और क्योंकि 5 से 4 डिवाइड होगा ना बेटा, जो आप कॉमन ले रहे हो उससे डिवाइड भी तो होता है। सो दैट इज आंसर। ये हमारे फैक्टर्स होंगे 5x इंटू x माइनस 4y। मुझे पता था वंश कैसे बोलेगी। देखो बेटे मैं दोबारा समझा देता हूँ, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को दो ब्रैकेट्स में लिखना है। दो ब्रैकेट्स में मतलब दो ब्रैकेट्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। और दो ब्रैकेट्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कैसे आ सकता है? आप इन दोनों में से कुछ कॉमन लोगे और दोनों में एक न्यूमेरिकल टर्म जो दोनों में सेम है, दैट इज 5। कौन सा है? 5। देखिए 5 यहां भी प्रेजेंट है और 5 यहां भी प्रेजेंट, मतलब एक हिसाब से है क्योंकि 5 इंटू 4 इसको आप लिख सकते हो। आप इस 20 को क्या लिख सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं इस 20 को आप क्या लिख सकते हो? 5 4 ज़ा 20, और यहाँ 5 है तो दोनों में से 5 तो कॉमन ही आ गया, तो 5 को यहाँ लिख लिया। इन दोनों में x प्रेजेंट है, इसमें x की पावर 1 है या x की पावर 2 है, तो x कॉमन लिया, या x की पावर 1 बची रह गई यहाँ। 5 4 ज़ा 20, 4 बचा है यहाँ, y का y बच गया। अगर आप इसको प्रोडक्ट करके देख लो वही आ जाएगा जो ऊपर था, करके सर देखो। देखो एक तरह ये ना कि हमें पहले ये ऐसे ऐसे करना है और ये ऐसे फॉर्म में लिखना है, फिर इनकी इक्वेशन बनते हैं। इसमें भी 5 कॉमन है और इसमें भी 5 कॉमन है, तो 5x ऐसे ले लिया, x भी है, और अब ये नीचे 4y बचा है और ऊपर x बचा है ना? समझा गया? यस वंश गोयल, सर एक बार वो मिडिल स्प्लिट वाला भी करा दो जिसमें 3 वो भी आएगा क्वेश्चन, वो भी आएगा। देखो ये आ गया फर्स्ट, समझ आ गया भैया? अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर, बस फिर वंश का आना चाहिए। 5a b प्लस सी, वंश का ये खूबी है, पूछ लेती है उसी टाइम, है ना? अच्छी बात है ये। 7b इंटू बी प्लस सी। देखिए बेटे आप ये मान के चलो कि ये दोनों टर्म्स, ये 5a इंटू बी प्लस सी, ये पूरा एक टर्म है, ये भी एक पूरा टर्म है। ये वंशिका बताएंगी इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। इन दोनों में b प्लस सी कॉमन आएगा। यस सर। भावे राय बत्रा,
बी प्लस सी दोनों में प्रेजेंट है, तो इसलिए बी प्लस सी कॉमन ले लो, और जब आप बी प्लस सी को कॉमन लोगे अंदर आएगा 5a माइनस 7b एंड दैट इज द राइट आंसर। 7b क्यों सर? बिल्कुल आएगा बेटा। 7 आएगा माइनस नो, 7। तो बी और ए आपने पूरा पूरा कॉमन ले लिया ना, हाँ, तो यही तो बचेगा 5a माइनस 7b। तो जब हम b प्लस सी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हाँ तो यही आएगा, ये पूरा एक एक्सप्रेशन आएगा, और 7b जब मल्टीप्लाई करेगा तो पूरा ही एक्सप्रेशन आएगा। ये आंसर आएगा भाई। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है x टाइम्स x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये आप लोग करके दोगे मुझे। कार्तिक बेटा ट्राई करो। यार अभी वंशिका आप चैट बॉक्स में लिख देना अगर आंसर आएगा, ये वैसे इतनी जल्दी पता नहीं वाला, इतना आसान भी नहीं है। आप इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे पहले तो यही बताओ। एक्स माइनस वाई। x माइनस वाई कॉमन लेंगे, क्या बात है बेटा। बिल्कुल सही बोला आपने, x माइनस वाई दोनों में से कॉमन आ जाएगा, दोनों में से x माइनस वाई कॉमन आएगा, और फिर जब आप x माइनस वाई दोनों में से कॉमन ले लोगे उसके बाद ये अंदर क्या बचेगा। अच्छा x भी तो कॉमन आ रहा है, हाँ एक्स भी तो कॉमन आएगा ना, तो लो x इंटू एक्स माइनस वाई, ये कॉमन लिया, एक्स माइनस अंदर आएगा x माइनस वाई ओनली, क्योंकि x तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया, स्क्वायर में से एक बचा रह जाएगा ना, प्लस फिर 3 बचेगा, x का x आ जाएगा, y का y आ जाएगा, और बस आंसर आ गया। सर एक x इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस 3xy। मैं दोबारा समझा देता हूँ बेटे, हो क्या रहा है यहाँ, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में से, एक मिनट दृष्टि, इस पूरे एक्सप्रेशन में से x माइनस वाई मैंने क्या लेना है, कॉमन लेना है। यहाँ x माइनस वाई कॉमन लिया, ये देखो, तो x माइनस वाई और x भी कॉमन आएगा, क्योंकि x प्रेजेंट है। दो टर्म्स को लो ना, आप दोनों को सेपरेट मान लो, आप मान लो कि ये वाला टर्म, ये वाला जो है, और ये वाला पूरा सेपरेट है, ये टर्म और ये पूरा सेपरेट मान लो इन दोनों का। जब आप सेपरेट मान लोगे तो इन दोनों में से एक x तो कॉमन आएगा ही आएगा, दोनों में x माइनस वाई भी कॉमन आएगा एक, और इसके अलावा कुछ कॉमन मिल नहीं रहा। तो जब आप x माइनस वाई ले लोगे यहाँ, तो x माइनस वाई लिख दिया, और 3xy लिख दो। नहीं आ रही बात सुन, क्यों? सर आप ऐसे समझा दो ना, या तो कि दो टर्म्स को ऐसे ऊपर नीचे करके पहले उनको तोड़ दो। वो ज्यादा बढ़िया है, ये सही बोल रही है। देखो दृष्टि कह रही है कि इसको ऐसे लिखो, ऐसे ज्यादा समझाएगा इनको। कहती है आप ऐसे करो सर, इसको लिखो x इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो पहले तो, है ना, पहले वाले को। दूसरे वाले को कहती है सर ऐसे लिखो तोड़ के आप, 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई को लिखो 3 इंटू एक्स इंटू वाई, और फिर लिखो x माइनस वाई, और फिर इन दोनों में से ले लो सर कॉमन। कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है, x माइनस वाई दिख रहा है, दोनों में x कॉमन दिख रहा है, तो ये सर बाहर निकाल लो। ठीक है, तो जो और x जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लिया हमने। कॉमन क्या कह रहा है, एक x आ रहा है और x माइनस वाई आ रहा है, बाकी को वैसे का वैसे लिख दो, इसको ऐसे कैसे लिख दो x माइनस वाई को, और साथ में 3x y को लिख दो। ऐसे बोल रही है ना ये, 3x y लिख दो, बस हो गया। ठीक है भाई, और ये दोनों लाइक टर्म होते तो मैं जोड़ देता, लाइक टर्म है नहीं, इसमें वेरिएबल एक्स वाई है, इसमें y है, तो जोड़ नहीं सकते ये। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ टर्म, फोर्थ क्वेश्चन, 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। चलिए डू इट फास्ट, यू हैव 2 मिनट्स। गिरीश आंसर क्यों नहीं दे रहा बेटा? राजगुरु बेटा आंसर आना चाहिए। गिरीश ये कैमरा ऑफ किया क्या आपने? देखो कोई आंसर नहीं दे रहा ये आज। सर क्वेश्चन ज्यादा टफ क्वेश्चन दे रहे हैं तो सारे कैमरे ऑफ कर लेते हैं। सर इसमें 4 टर्म्स हैं, तो फिर जैसे सभी में जो भी कॉमन होगा वो एक बार लिखना है यहाँ पे। हो गया, किसका हुआ है भाई?
चलो भाई बताओ। हम्म। मैं हाँ ठीक है बेटा, इसका आंसर सही है। देखो बेटे, आप तो गलती कर रहे हो, सभी बच्चे ध्यान से देख लो, मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक करोगे आप लोग। ये देखो, इस पूरे को ध्यान से देखो, कलर चेंज हो गया ना, और इन दो इसमें भी कलर चेंज करते हैं, ये देखो, ठीक है। आप बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है बी, बोलो। तो अंदर आएगा 6a-b, बोलो बच्चा। इन दोनों में कॉमन आएगा 2, तो यही है, और साथ में आएगा सी। नहीं समझा रही, आगे आगे सर। 2c, अंदर आएगा 6a-b। नहीं सर यार दोनों में 6 भी तो कॉमन आ सकता ना है। बेटा, कैसे कॉमन आ जाएगा? 6 है क्योंकि देखो 6 उसमें, इसमें 6 इंटू 2 करेंगे तो वो कॉमन नहीं बेटा, इन आएगा। दोनों की बात कर रहा हूँ मैं इसलिए तो इसको अलग कलर से किया, इसको अलग मैं दोनों दोनों के अलग अलग सेपरेट कर रहा हूँ। अब इन दोनों में से 6a-b कॉमन आ जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। तो ये 6a-b को कॉमन ले लिया। जब आपने 6a-b कॉमन लिया, यहाँ सिर्फ बचेगा b+2c, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं यही लिखा था बेटा आपने, जी, दैट इज x² प्लस 1/x² प्लस 2 -2x माइनस 2/x, ठीक है। इसको करना है। चलिए करके दिखाइए इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप में से कौन सा बच्चा ये बताएगा मुझे कि किसका होल स्क्वायर है ये? होल स्क्वायर। देखो मैं बोल हाँ, ये है x+1/x का होल स्क्वायर। अब जिसको ये बात समझ नहीं आ रही है वो ध्यान से देखो, मैं ये ओपन करता हूँ इसको, तो आएगा x² प्लस 1/x², a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आएगा ना, और ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, बन जाएगा x² माइनस प्लस 2 इक्वल टू x+1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ, स्क्वायर भी कट जाएगा। इसमें क्या करोगे आप? इसमें बेटा होगा क्या कि आप माइनस कॉमन ले लोगे, -2 कॉमन ले लोगे, तो अंदर जो आ जाएगा वो लिख लेते हैं। तो ये आ गया आपका, ध्यान से देखना, इस पूरे की जगह तो आप बात नहीं करो भाई, बीच में कौन है भाई? हमें क्या हो रहा है? x+1/x का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा x+1/x, बोलो। अगर आप -2 कॉमन ले लोगे, अंदर x+1/x आएगा, और फिर आप इन सभी में से क्या कॉमन ले सकते हो? x+1/x। जब आपने ये कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा x+1/x, एक तो यहां से आएगी पावर, और माइनस का 2 आ जाएगा, एंड दैट इज आंसर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। हेलो, हेलो, यस अर्लीन। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है आज। कोई नहीं, फिर आप जी हाँ कोई सर, नहीं, क्योंकि आप हाँ मैं कैमरा ऑन करती तो मेरा मीटिंग एंड हो जाती है। तो कोई नहीं, हमारी कैमरा ऑफ मीटिंग रखो, कंप्लीट। ऑफ रखो, कोई नहीं। सर नो, सर आपका माइक भी सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे तो आपकी बात भी नहीं आ रही है। चलो ठीक है, मैं क्लास के बाद बात करता हूँ, ठीक है। जी ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो ये फैक्टर हो गए। अब बेटे बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर में कहा है फैक्टराइज, फैक्टराइज, और दिया गया है यहाँ 9x² माइनस 16y²। चलिए बताइए, 9x² को आप क्या लिख सकते हो? दैट 3 इज इंटू 3 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, और फिर a² माइनस b² में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी। मेरी बात समझ आ गई है? अब ये किसी को फार्मूला ही नहीं आता है, तो फिर
पता ही है आपको क्या बोलना है मैंने, है ना। ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। बी, ऐसा भी होता है। अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। नेक्स्ट है एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। बोलो। यस सर। और ये फिर से फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, यस सर। दैट इज द आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, और यहां कहा जा रहा है फैक्टराइज। फिर से फैक्टर्स बनाने हैं, अलग अलग टाइप के फैक्टर्स बन रहे हैं। टेक्निक एक बार सीख लो। हाँ बेटा ये दिया हुआ है ए इंटू ए माइनस वन, ए इंटू ए माइनस वन माइनस बी इंटू बी माइनस वन। चलिए इसके फैक्टर्स बनाइए। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो ए को अंदर, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी। बी स्क्वायर नहीं। हाँ। बन गया नहीं? यस सर। यस सर। फिर क्या होगा, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर को साथ में लिख लो, क्योंकि यह फार्मूला बनेगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को साथ में लिख लिया, और फिर बी और ए को उधर ले जाओ, सो दैट इज बी माइनस ए। बोल बच्चा। यस सर। फिर से फार्मूला बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी। बोलो। यस। और यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो ए माइनस बी आ जाएगा। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो यही आएगा ना बेटा। बोलो। यस सर। और अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए माइनस बी, और जब ए माइनस बी आपने कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा ए प्लस बी माइनस वन बचेगा सिर्फ यहाँ। यह आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन। हाँ वंशिका को भी समझा गया। फैक्टराइज फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। वंशिका को मैंने डांट काफी लगा दी थी कई बार, लेकिन ये बच्चा अच्छा है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, मिड टर्म स्प्लिट मेथड। देखते हैं कौन बच्चा आंसर देता है इसका। पहले कौन सा ऐसा नंबर है जिसको पुट करें इन प्लेस ऑफ 9 एंड यू 93 का स्क्वायर। you get the value, you get the addition value that is 9 and multiplication value that is 18. Anyone? 6 and 3. बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा भाई। और भाई ये 2-3 बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं आंसर दे रहे हैं, कुछ भी बिल्कुल बोलना ही नहीं है उन्होंने। 2 क्या बात कर रहा है भाई, कर रहे सर हो? ये आएगा शायद ना। इसमें आएगा 6 सर and एक 3, सेकंड अभी मैं और इसमें आएगा 7 minus 3, 4 की जगह। हाँ बेटा तो करके देना, आंसर सेम चाहिए हमें। 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 7 minus 3, 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ 6 plus 3, बिकॉज 7 into 3 21 होता है। बेटे माइक ऑफ करिए, हमें डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, 9 की जगह लिखोगे 6 plus 3, और 18 की जगह 6 into 3 हो जाएगा ना। 3 का स्क्वायर भी तो लिखा किसको? यहाँ पे 9x पे। तो सर बेटा मेरा आ गया 3 का स्क्वायर लिखोगे तो, लेकिन 3 into 3 9 नहीं होता, 9 होता ना, 18 नहीं होता। तो सर, मेरा 9 आ की गया। जगह वो नंबर लिखोगे जो मल्टीप्लाई करे तो ये आए। अच्छा। आगे सर। समझ में? आपके आगे x प्लस 6 x प्लस 3 बहुत अच्छे। ये देखो भाई वंशिका ने निकाल, सॉरी मनस्विनी ने आंसर निकाल दिया भाई। मनस्विनी का आंसर आया x प्लस 6 x प्लस 3, वेरी गुड। पहले का फैक्टर आ चुके हैं इनके। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 90 x प्लस 78। बेटा जिसके चारों के फैक्टर्स आ जाएंगे वो हाथ ऊपर करेगा। हमें का हाथ ऊपर है, लेकिन चारों के आंसर आएंगे तभी हाथ ऊपर करना है बेटे। बैकग्राउंड हम भी चेंज कर सकते हैं ना यहाँ से। बैकग्राउंड।
जा सकते हैं, बताओ चेंज किया होगा ऑप्शन पक्का भी। आंसर होता है चलो ये क्वेश्चन करते आंसर हैं होगा बाद में मोर देखते हैं। से। हरलीन डाउट है बेटा कोई आपको? ग्रीस बोल के बता बेटे आंसर। देखिए मैं इन चारों में से कोई एक कराऊंगा, मैं फिर बोल रहा हूँ चारों ट्राई करने हैं आपने। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड है बेटा, बहुत ज्यादा यूज है इसका 10th क्लास में, 11th में, 12th में, बहुत ज्यादा यूज है। मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार यूज होगा, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी इसका। तो दोनों मतलब सेम है। थर्ड वाला सर आपने कौन सा दिया? थर्ड वाला सेम कैसे है बेटा? अच्छा हाँ बताइए। हाँ बेटा बोलो। दृष्टि समझाओ इसको क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? हाँ जी बोलो इसको क्या बोलना है बेटे। एक्स स्क्वायर माइनस 19 की जगह आप पुट करोगे 16 प्लस 3 एंड प्लस 78। बोलो क्यों, ऐसा क्यों किया बताओ? क्योंकि आना इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 78 आएगा। नहीं प्लस करेंगे तो इनको प्लस 78 करेंगे तो 19 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 78। आगे हाँ समझे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आएगा। ठीक है, ये समझा रहा है भाई। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 3x आ जाएगा, प्लस 78 आ जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा x माइनस 16, माइनस 3 कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा x माइनस 16। बोलो यस सर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे? x माइनस 16, x माइनस x माइनस 16, 16 और x माइनस 3। x माइनस 3 एंड दैट इज द आंसर। आंसर। हो गया, गुड। फोर्थ नंबर मैंने कराया, अभी मैच कर लो। और इसके अलावा थर्ड नंबर भी मैं करा देता हूँ, थर्ड में डाउट है इसको दृष्टि को। एक्स स्क्वायर माइनस 9x, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। 9 की जगह आप क्या लिखोगे? 6 प्लस 3 एंड दैट इज, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18। यस। ठीक है, एंड दैट इज x कॉमन लिया तो x माइनस 6, माइनस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 6, और इन दोनों में से अब आप क्या कॉमन लोगे? x माइनस 6। ठीक है, और x माइनस 3। और x माइनस 3 फिर अलग से कॉमन ले लोगे, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा x माइनस 6 एंड दैट इज द राइट आंसर। ओके सर। ये आपका आ गया था? यस सर। क्या बात है दृष्टि। हाँ जी, ये यार माइनस 7 प्लस 3 के पीछे पड़ा हुआ है। ओ बेटे 4 की जगह 7 माइनस 3 लिख दे, बस बात खत्म। माइनस 7 प्लस 3 कर लोगे, बात है कि ये माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, वो हो जाएगा जो तुम बोल रहे हो। बेटा ये 4 की जगह तुमने 7 माइनस 3 लिखना है, मैं तो ये समझा रहा हूँ बच्चों को, और आप कह रहे हो कि नहीं सर माइनस 7x प्लस 3x लिखो। बात तो एक ही है, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो यही तो आएगा। कह रहा नहीं नहीं माइनस लिखो पहले, ये वाला बाद में लिखो। ये बात है कि आएगा तो वही ना आंसर। x कॉमन लिया, x माइनस 7, तो पीछे पड़ जाता है ऐसे कैसे। x माइनस 7 कॉमन ले लो बेटे, और अंदर आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 7। ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं, इसमें अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है। एक और क्वेश्चन ऐसे ही, हाँ सर ऐसे क्वेश्चन है। चलो लिखो। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस, बढ़िया बच्चा है ना, माइनस 11x प्लस 30। बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा? चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा नंबर है, बच्चे जब दिमाग लगाते हैं ना। हाँ जी, 5 एंड 6 इज द राइट आंसर। चलिए करके दीजिए भी आंसर। आई हैव डन बोथ सर, चेक माय आंसर 5 एंड 6। बेटा जल्दी से करके दो इसे, हमें ग्रीस ने भी किया है, गुड। ग्रीस बोल के बता बेटा, ऐसे नहीं चलेगा ये। हाँ मैंने आपसे हाथ उठाया।
वेटिंग रूम में पुट करना है। किसको? हाँ। ये आएगा x-5 एंड x-6। आप करके देखो। नहीं आया सुन में? वंशिका फोगाट। -6 नहीं आया बेटा, कुछ भी नहीं है। इस 11 की प्लेस, जो 11 6 आपको प्लस दिखाई 5 दे आ रहा है, जाएगा। यू हैव टू पुट हेयर 5 + 6। हाँ, वेरी सिंपल। यस सर। एंड हियर x + 30 x² माइनस दिस, और आपने क्या करना है, x²। 5x plus 6 plus 30. And when you take x as common from there, you are getting x-5 -6 कॉमनली अंदर आएगा x-5, इन दोनों में से कॉमन आएगा x-5, and you are getting here what? x-6. Are you getting me? Yes, sir. गिरीश रेड्डू। हाँ, मैं फिर डाउट हो गया आपको? बताइए क्या डाउट है आपका? अभी क्या है? चलो, आपने हाथ ऊपर किया था अभी। गिरीश रेड्डू, डाउट है कोई? चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए फिर। इस बार देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। x² माइनस, ध्यान से लिख लो, 20x + 100। क्या बात है, ये अच्छा क्वेश्चन लिखा। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। आंसर बोल बेटा, 10, 10 नहीं चलता। सर x minus 10 और x minus 10. एंड दैट इज द राइट आंसर। मनस्विनी का आंसर बिल्कुल सही है। ऑफलाइन वाले बढ़िया कर रहे हैं। x-10, बेटे आप 10 कर रहे हो। So that is x-10 whole square. You can also write it. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछते हैं ऐसे ही एक। x² प्लस 20x प्लस 510। गड़बड़ हो गया कुछ? हाँ सर, इन दोनों के मल्टीप्लाई में 210 आएगा। 210. नहीं 51 ले लो, चलो ज्यादा इजी। हाँ 51। कौन सा नंबर है? कुछ लोगों को नंबर ही नहीं मिला अभी तक। हम सभी प्लेयर्स हैं, बस किसी प्लेयर की प्रैक्टिस थोड़ी कम है, किसी की ज्यादा, बस इतना ही फर्क है। 17 and 3 is the right answer. किसी की ऑब्जर्वेशन ज्यादा स्ट्रांग बन गई है क्योंकि उसने उस पर ज्यादा काम किया है, किसी ने कम काम किया है, और दृष्टि ने थोड़ा बहुत ज्यादा कम काम किया है इस पे। वेरी गुड, आंसर दीजिए बेटा फैक्टर्स सर बना के, बोलिए। x plus 17 और x plus 3. देखो सबसे सही फॉर्म में चल रही है समय मनस्विनी। इंटू x+3 बोलना है। into x. मनस्विनी ने लड़कियों में सबसे सही नंबर। हाँ बेटे, चलो करो भैया।